हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं प्रवीण एजुकेशन ग्रुप का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि क्या होता है ये जो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ, और किसको बेसिक लेना चाहिए, किसको स्टैंडर्ड लेना चाहिए। तो पहले क्या होता था, जब आप 10th पास करते थे, ये सिर्फ 10th वालों के लिए वीडियो में पहले से बता देता हूँ, 10th वालों के लिए है। तो जब आप 10th पास करते थे तो क्या होता था कि आपको चूज़ करना रहता था उसके बाद कि भाई हमको क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, या फिर कुछ लोग बाद में डिप्लोमा भी लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अगर आपको साइंस के अंदर जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है बायोलॉजी वाला पोर्शन, यानी जिसको हम ग्रुप बी बोलते हैं, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी, बराबर। यानी ग्रुप बी, ये बायोलॉजी किसके लिए होता था कि भाई आपको डॉक्टर वाले फील्ड में जाना रहता है किसी भी तरह के, तो उसमें आपको ग्रुप बी लेना रहता था। और आपको अगर इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाना है तो आपको ग्रुप ए लेना रहता था, ठीक है। और बाकी आप कॉमर्स लेना है तो भी ले सकते थे, आर्ट्स भी लेना है तो आर्ट्स भी लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है फिलहाल कुछ वर्षों के बाद कि जब आप 9th पास कर जा रहे, क्या कर जा रहे, 9th पास करके जब आप 10th में आते हो, तभी आपको डिसाइड करना है, यानी तभी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको इनमें से क्या लेना है। पहले 10th पास होने के बाद होता था, ठीक है, लेकिन अब 10th में ही आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पहले के टाइम क्या होता है, जो मैथ का पेपर आता था बहुत हार्ड बनाते थे, ठीक है। तो इनके लिए भी मैथ का पेपर एक ही जैसा था, कॉमर्स वालों के लिए भी और आर्ट्स के वालों के लिए भी। लेकिन अभी क्या, मैथ्स जो ज़्यादा हार्ड वाला पोर्शन रहता है, ज़्यादा हार्ड वाला भाग रहता है, वो सिर्फ ज़रूरत पड़ती है मैथ वाले ग्रुप में, यानी जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं। क्या करते हैं? इंजीनियरिंग। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बेसिक मैथ किसको लेना है और स्टैंडर्ड किसको लेना है। तो आपको फिर से यहाँ पे एक बार ध्यान देना है कि मैथ के यहाँ पे दो भाग दिए हुए, किसके? मैथ के दो भाग। एक होता है बेसिक मैथ, क्या होता है? बेसिक मैथ, ठीक है। और एक होता है स्टैंडर्ड मैथ, क्या होता है? स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है आपको पता होगा शायद थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक मैथ क्या है और स्टैंडर्ड मैथ क्या है, तो दोनों में आप डिफरेंस भी जानेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जिनको अगर आर्ट्स लेना है, क्या लेना है, अगर 10th पास करने के बाद आपको आर्ट्स लेना है तो आपको 10th में बेसिक मैथ रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? बेसिक मैथ। यानी आप जब 10th की एग्ज़ाम दोगे बोर्ड की, तो उसमें जो पेपर आएगा वो थोड़ा ईजी आएगा, ठीक है। और अगर आपको कॉमर्स लेना है तो भी आपको बेसिक मैथ ही रखना है। और अगर आपको साइंस वाले में बायोलॉजी लेना है, क्या लेना है? बायोलॉजी, यानी किसी को डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, या फिर कुछ भी जो डॉक्टर रिलेटेड फील्ड होती है, मेडिकल फील्ड कोई भी होती है, उसमें आपको साइंस लेना है, तो उसमें बायोलॉजी अगर लेना है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ ही रखना रहता है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? इंजीनियर्स, ठीक है, तो उसके लिए उसको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा भाग है जिसमें मैथ बहुत हाई लेवल की होती है, जिसमें बहुत अच्छे से आपको मैथ आनी चाहिए। तो 10th में ही तो आपके दो पेपर आते हैं 10th में। देखो, जो 5 पेपर होते हैं वो तो दोनों के सेम ही रहेंगे, जैसे हिंदी का पेपर दोनों के लिए सेम होगा, इंग्लिश का सेम होगा, जो भी अदर सब्जेक्ट गुजराती हो या जहाँ भी आप रह रहे हो कर्नाटक, वहाँ पे सेम होगा, ठीक है। और साइंस का पेपर भी सेम होगा। लेकिन मैथ का पेपर क्या होता है, स्पेशली गुजरात में दो बना देते, एक बेसिक मैथ कर दिया और एक स्टैंडर्ड मैथ कर दिया है। बेसिक मैथ में थोड़ा सा बेसिक पूछते हैं, यानी ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछा जाता है, और स्टैंडर्ड मैथ में स्टैंडर्ड मैथ पूछा जाता है। हालांकि पहले यही पूछा जाता था, जो पहले जब ये बेसिक मैथ नहीं था तो यही था चारों के लिए। लेकिन अब क्या डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि बेसिक मैथ जिनको आगे जाके, जैसे आर्ट्स वाला भाग है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है मान लो 10th के बाद आर्ट्स लेना चाहता है, तो उसको मैथ थोड़ी कम आ रही है, ठीक है। तो अगर उसको आर्ट्स लेना है तो वो स्टैंडर्ड का पेपर देगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, यानी वो फेल होने के चांस बढ़ जाते थे या अच्छा मार्क्स नहीं कर पाता था, और मान लो फेल हो गया तो फैमिली वाले उसको पढ़ा नहीं रहे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैथ के पेपर दो निकाले, एक बेसिक मैथ और एक स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। ये आपको कब चूज़ करना रहता है? जब आप 10वीं बोर्ड का फॉर्म भरते हो, और स्कूल वाले आपको बता देते हैं कि भाई आपको बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है। तो बेसिक मैथ में क्या होगा, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि भाई बेसिक मैथ में आपका मैथमेटिक्स का जो भाग रहेगा वो इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। बुक के ज़्यादातर चांस रहेंगे
बुक के अंदर के ही क्वेश्चन रहेंगे, बाहर के बनावटी क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं। और स्टैंडर्ड में क्या रहता है कि इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन डाल लेते, थोड़ा और हार्ड कर देते, यानी क्योंकि अब जो मान लीजिए आप इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इंजीनियर में जब आप 11th के इंजीनियर में 11th का मैथ पढ़ोगे ना, तो 10th का कुछ नहीं है, एकदम मतलब बहुत ईजी सा मैथ लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैथ के दो भाग है, बेसिक और स्टैंडर्ड। अगर आपको 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करनी है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्ट इंजीनियरिंग, तो आपको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड मैथ। अगर आपको आर्ट्स वाले भाग से कहीं आगे जाना है जीवन में, तो आप बेसिक मैथ ले सकते हैं, कॉमर्स से भी ले सकते हैं, कॉमर्स लेना है तो भी आप बेसिक मैथ ले सकते हैं। और अगर साइंस वाले में एक जो बायोलॉजी होता है, जो बायोलॉजी लेते हैं, यानी डॉक्टर वाली फील्ड रहती है, उसमें भी आप बेसिक मैथ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अभी गवर्नमेंट ने इजी कर दिया है, इन दो भागों में बांट दिया मैथ के पेपर को, जो एक अच्छी बात है। जो मतलब कमज़ोर स्टूडेंट है आगे जाके, जिनको साइंस से कोई लेना ही देना नहीं, अगर उनको आर्ट्स में जाना है तो उनको ज़्यादा हाई लेवल की मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हाई लेवल की मैथ से उनका सिलेक्शन आगे जाके रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाए और उनके भी काम आए। ओके, चलो मिलते हैं नए वीडियो में।